तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम ठीक होगे, सभी एकदम मौज मस्त होगे। तो गाइस मैं बताना चाहूंगा आज का एपिसोड सच्ची में काफी ज्यादा कमाल का होने वाला है, तो फिर अंत तक जरूर देखना। और जो भी चैनल पर नया हो या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, जिससे मेरे न्यू एपिसोड न्यू अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले से पहले मिलता रहे गाइस। तो गाइस बिना टाइम फोड़े सीधे बढ़ते अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं गोलनोवा और उसके सभी चमचे एक काफी तगड़े मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहे होते हैं, जिसमें गोलनोवा की फटके 64 हो चुकी होती है। वो बोलता है मैर्लेफिश मैं काफी इंजर्ड हो चुका हूँ, मुझे जल्दी से हील करो। मैर्लेफिश बोलती है वो तो मैं कर ही रही हूँ, लेकिन मेरे अंदर भी ज्यादा ताकत नहीं बची, इस वजह से मैं ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकती। गोलनोवा को देखते हैं जो कि स्ट्रीट टाइप मॉन्स्टर के साथ काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है। तभी वो अपने एक नए साथी से बोलता है अबे ओए चोमू, इस मॉन्स्टर ने मेरी पावर काफी हद तक सप्रेस कर दी है, इस वजह से मैं अपनी पावर्स का ज्यादा यूज नहीं कर सकता, लेकिन तू क्या फायर मैजिक का यूज कर सकता है। तब ये नया बंदा काफी ज्यादा चौड़ में बोलता है वेल तुमने कहा था कि तुम सब चीजें खुद से हैंडल कर सकते हो, तो फिर आप मेरे से काहे को मदद मांग रहे हो। वैसे भी मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूँ, सच्ची में तुम तो एक चोमू लीडर हो चोमू। हम देखते हैं इसी तरीके से उन दोनों में बहस होने लगती है। दूर से ये सब चीजें बैंडीना भी देख रही होती है, वो अपने मन में सोच रही होती है ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पार्टी जल्दी ही खत्म होने वाली है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें उसी माउंटेन पर बनाए हुए कर्ट के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कर्ट बोल रहा होता है क्या आपके दोस्त ने मुझे रॉयल मैजिक टेक्नोलॉजी लैब का डायरेक्टर बनाने का ऑफर दिया है, लेकिन आखिर वो मुझे इतना बड़ा ऑफर क्यों दे रही है। तभी यूलिशिया बोलती है ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस पर्सन से मैंने तुम्हारे मैजिक क्रिस्टल चेक करवाए थे वो रॉयल फैमिली का एक रॉयल मैजिशियन भी है। तभी कर्ट बोलता है वेल मेरे को लगता है वो तुम्हारी फिरकी वगैरह ले रही हैं, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता। तभी यूलिशिया बोलती है वेल इन चीजों को साइड में रखते हैं, तुम इस बारे में क्या सोचते हो। कर्ट थोड़ा सोचते हुए बोलता है वेल ये ऑफर सच्ची में काफी शानदार है, लेकिन माफ करना क्या आप उन्हें मेरी तरफ से मना कर सकती हैं, मैं इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। साथ ही साथ वो अपने मन में सोच रहा होता है मैं अपने आप को एक ऐसे रोल में बिल्कुल भी नहीं सोच सकता जो कि आपको दूसरों से ऊपर रखे। और दूसरी बात मेरा दिल अभी भी कहीं ना कहीं अपनी पुरानी पार्टी के पास वापस जाना चाहता है, लेकिन इन सब चीजों को साइड में रखते हैं। ये सब सोचते हुए वो यूलिशिया से बोलता है वेल अभी के लिए हमारा काफी सारा काम पड़ा हुआ है, तो मैं इन सभी चीजों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहता। वेल मैंने जो तुम्हें मैजिक क्रिस्टल बना कर दिए थे, मुझे नहीं लगता कि उन्हें सेल करने पर तुम्हें इतना अमाउंट मिला होगा जिससे कि तुम्हारा टैक्स भर जाए। यूलिशिया भी लाइक नहीं वो सच्ची में काफी अच्छी कीमत पर बिके थे, बट मैंने उनमें से सिर्फ एक ही गोल्ड कॉइन लिया सिचुएशन हैंडलिंग फीस के तौर पर, बाकी का सब मैंने तुम्हारे अकाउंट में डलवा दिया है। तभी वो थोड़ी सी ब्लश करते हुए और हल्की सी आवाज में बोलती है और वैसे भी तुमने काफी ज्यादा मेहनत की थी, अगर मैं से उनमें से कुछ और ले भी लेती तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कर्ट भी लाइक क्या भी तुमने मुझसे कुछ कहा। यूलिशिया भी काफी घबराते हुए बोलती है नहीं मैंने तो कुछ नहीं बोला, वैसे हाँ तुम्हें इसी तरीके से ओर्स को खोदते रहना चाहिए। कर्ट भी लाइक हाँ मैं भी यही सोच रहा था, वैसे भी कल मुझे एक काफी बेहतरीन जगह मिली है, मुझे लगता है उस जगह पे काफी बेहतरीन ओर्स देखने को मिलेंगे। यूलिशिया भी लाइक तुम काफी मेहनत से अपना काम कर रहे हो, वेल क्या तुम सही तरीके से नींद ले भी रहे हो। कर्ट बोलता है हाँ मैं पूरे 6 घंटे की नींद ले रहा हूँ। यूलिशिया को देखते हैं वो अपने मन में सोचने लगती है भाई ये बंदा है या मशीन। वो कैलकुलेट करने लगती है कि भाई पहले तो इसने मेरी नामौजूदगी में एक काफी बेहतरीन घर को बना डाला, घर को बनाने के लिए इसने लकड़ी भी काटी होगी, कटाई छटाई भी की होगी, इसका कहना है कि इसे तो 6 घंटे सोने का समय भी मिल गया। भाई ये इंसान है या मशीन, यार इतनी जल्दी काम कैसे कर सकता है कोई बंदा। कर्ट को देखते हैं उसे लग रहा होता है कि लगता है मिस यूलिशिया को मेरा 6 घंटे सोने का टाइम कुछ ज्यादा ही लग रहा है। वो माफी मांगते हुए बोलता है वेल आगे से ऐसी गलती नहीं होगी एंड इस चीज की भरपाई मैं अपने काम को और भी अच्छे तरीके से कर दे दूंगा। यूलिशिया को देखते हैं वो तो पूरी हिल जाती है कि भाई अब तक जो तूने किया काम क्या वो अच्छा नहीं था, अब और कितने अच्छे से करेगा। तभी अपना सीन शिफ्ट होकर में दिखाया जाता है कर्ट यूलिशिया को उसी नई जगह पर ले आया होता है जिसके बारे में यूलिशिया को उसने पहले भी बता रखा होता है। वो बोलता है वेल माउंटेन की डेंसिटी को देखते हुए मुझे लगता है इस जमीन के नीचे काफी बेहतरीन ओर्स देखने को मिलेंगे, पर प्लीज 50 मीटर से नीचे बिल्कुल भी मत खोदना ठीक है, और मैं दूसरी जगह पर जा रहा हूँ खोदने के लिए। यूलिशिया बोलती है दूसरी जगह पर। कर्ट बताता है हाँ मैं उसी जगह पर जा रहा हूँ जहाँ हम लोगों ने कल खुदाई की थी। यूलिशिया भी लाइक चलो ठीक है मैं उम्मीद करती हूँ तुम्हें कुछ अच्छा मिलेगा। हम देखते हैं कर्ट भी वहाँ से जा चुका होता है एंड यूलिशिया ने भी इस जगह से काफी बेहतरीन स्टोन को पा लिया होता है। वो बोलती है यार ये तो टोपाज है, अगर मैं इसे नॉर्मली भी सेल करूँ ना तो भी मुझे 3 गोल्ड कॉइन तो आराम से मिल जाएंगे, और अगर मैं इसे कर्ट से मैजिक स्टोन बनाकर सेल करती हूँ तो मुझे काफी अमाउंट मिल सकता है। लेकिन नहीं कर्ट एक काफी ज्यादा मासूम और भोला लड़का है, मैं उसका इस तरीके से फायदा नहीं उठा सकती। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें कर्ट की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ यूलिशिया कर्ट के काम को देखने आई होती है। हमें देखने को मिलता है कर्ट ने तो खोद कर तो पूरी खदान ही बना डाली होती है। हम देखते हैं यूलिशिया जैसी उस खदान के अंदर जाती है वो तो काफी हिले जाती है क्योंकि वो खदान काफी ज्यादा बड़ी होती है। यूलिशिया भी बोल रही होती है वेल आखिर कर्ट ने इस खदान को कितना बड़ा बना रखा है, यार ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। तभी हम देखते हैं वहाँ कर्ट भी आने लगता है जो कि आते साथ ही बोलता है ओ मिस यूलिशिया आप यहाँ।
वेल मैं भी आप ही के पास आ रहा था। तब यूलिशिया बोलती है तो तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? कर्ट बोलता है वेल ठीक ही चल रहा है, ज्यादातर मुझे बेकार स्टोन्स ही मिले हैं और जिन स्टोन्स को हम ढूंढ रहे थे उन स्टोन्स के तो मुझे बस छोटे छोटे टुकड़े ही मिले हैं। हमें देखने को मिलता है कर्ट काफी सारे बेकार स्टोन्स को एक जगह इकट्ठा कर रहा होता है। यूलिशिया उन स्टोन्स को देखकर बोलती है वेल क्या यही वो बेकार स्टोन्स हैं? कर्ट भी लाइक किया है, इन्हें मिथ्रिल कहते हैं और मैंने काफी इजीली ढूंढ लेता हूँ। जब ये इजीली मिल ही जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये ज्यादा कीमती होंगे। यूलिशिया भी बोलती है क्या मिथ्रिल? हम देखते हैं जैसे यूलिशिया इतने सारे मिथ्रिल को अपनी आंखों के सामने देखती है उसकी तो पूरी दुनिया ही हिल जाती है। हम कर्ट को देखते हैं, वो बोलता है ऐसा लगता है तुम्हें इसके बारे में पता है। वेल हमारे गांव में तो ये इतना मिलता है कि हम लोग तो इसे ज्यादातर फेंक ही देते हैं। यूलिशिया को देखते हैं, वो तो पूरी हिली जाती है। वो अपने मन में सोच रही होती है क्या मिथ्रिल तो गोल्ड और प्लेटिनम से भी ज्यादा महंगा होता है, कैसे ये बात पता नहीं है? और ये कह रहा है कि इसके विलेज में तो इन चीजों को फेंक दिया जाता है। भाई ये किस गोले से आया है? कर्ट बोलता है वेल तुम्हारे एक्सप्रेशंस को देखकर ऐसा लगता है ये चीज तुम लोगों के लिए काफी ज्यादा कीमती है। वेल क्या ये सिटी में कम देखने को मिलती है क्या? यूलिशिया को देखते हैं, वो अपने मन में सोची होती है इतने रेयर मटेरियल को ये काफी बेकार क्रिस्टल बता रहा है एंड वो क्रिस्टल आखिर कौन सा होगा जिसको ये ठीक ठाक बता रहा है? वो इसके बारे में कर्ट से भी पूछती है। कर्ट बताता है वेल जिस और की मैं बात कर रहा था वो ये है ऑरियलकम। हम यूलिशिया को दिखते हैं, वो जैसे ही ऑरियलकम का नाम सुनती है और अपने सामने जैसे ही देखती है वो बोलती है यार ये तो एक लेजेंडरी और है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये गॉड से बिलोंग करता है। कर्ट बोलता है वेल ऐसा है क्या? वेल ये तो मेरे को कहीं पे भी मिल जाता है। यूलिशिया बोलती है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। कर्ट बोलता है नहीं ऐसा हो सकता है, इनफैक्ट मैंने ऐसा कई बार किया भी है। जमीन के नीचे 7 किलोमीटर खोदने पर काफी ज्यादा चांसेस होते हैं इसके मिलने के। यूलिशिया को देखते हैं, वो काफी ज्यादा हिली जाती है। वो बोलती है क्या तुम इतने समय से एक 7 किलोमीटर का गड्ढा खोद रहे थे उससे निकल भी आए? वेल मैं बात भी किससे कर रही हूँ? वैसे उस गड्ढे का क्या हुआ? तभी कर्ट बोलता है वेल गड्ढे का क्या होना था, खुला छोड़ना दिक्कत भरा हो सकता था, इस वजह से मैंने उसे भर भी दिया। इस चीज को सुनकर तो लिटरली यूलिशिया एकदम सदमे में आ जाती है कि भाई इसने मतलब इतने ही समय में गड्ढा भी खोदा, गड्ढे से बाहर भी निकला और भर भी दिया। अरे पगले तू आखिर किस प्लेनेट से आया है रे? तब यूलिशिया को देखने को मिलता है खदान के दूसरे साइड भी काफी तेज रोशनी आ रही होती है, उसे देखने को मिलता है कर्ट ने खोद कर पूरे पहाड़ में ये एक रास्ता सा ही बना डाला होता है। हम देखते हैं इस चीज से तो यूलिशिया काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वो बोलती है ये एक नया टनल काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है। कर्ट बोलता है वेल आप बोलो तो मैं इसको भर दूं। यूलिशिया भी लाइक इसकी कोई जरूरत नहीं है। तभी अपना सीन शिफ्ट हो जाता है। हम लोगों को कर्ट बताता है हम लोगों ने 2 दिन में अपना माइनिंग का काम खत्म कर लिया और वापस शैमिलिया आ गए। और वो टनल जो कि मैंने बनाया था वो शैमिलिया शहर और लॉर्ड टाइकून के टाउन को जोड़ता था। लगता है यूलिशिया ने ट्रैवलिंग मर्चेंट गिल्ड वालों को इसका यूज करने की इजाजत दे दी। ऑफ कोर्स जो भी फीस पे करेगा सिर्फ उसको ही। उसने मुझसे कहा कि वो इस चीज का यूज करते हुए वो अपना टैक्स पे कर सकती है। तभी हम देखते हैं पीछे से वेंडिना भी वहीं आ जाती है जो कि कर्ट को आवाज लगाती है। कर्ट बोलता है अरे वेंडिना तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या गोलनोवा भी यहाँ आए हैं? वेंडिना बोलती है नहीं वो हमारे साथ नहीं आए हैं, लेकिन दुख के साथ बोलना पड़ रहा है फ्लेमिंग ड्रैगन फैंग से मुझे भी निकाल दिया गया है। हम लोगों को कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम लोगों को दिखाया जाता है कि आखिर एग्जैक्टली हुआ क्या था। गोलनोवा को देखते हैं जो कि काफी गुस्से से एक रेस्टोरेंट से बाहर निकल रहा होता है और बोल रहा होता है क्या कचरा खाना बनाते हो तुम लोग। मैनेजर बोलता है सर इसके लिए हमें माफ कीजिए पर कम से कम अपनी तोड़ फोड़ का खर्चा तो बढ़ते जाइए। गोलनोवा भी लाइक देखो खर्चा चाहिए दूं क्या कान के नीचे खर्चा पानी। हम देखते हैं वो मैनेजर अपने कुछ बंदों को गोलनोवा के पीछे लगवा देता है, लेकिन हम गोलनोवा को देखते हैं वो भी बचते बचाते एक गली के अंदर आ चुका होता है जहाँ वेंडिना पहले से इंतजार कर रही होती है। गोलनोवा बोलता है वेल चोमू लोगों का बनाया हुआ खाना तो एकदम कचरा था, क्या कर्ट का बनाया हुआ स्मोक मीट अभी भी रखा हुआ है? वेंडिना बोलती है नहीं वो सब खत्म हो चुका है, आखिर आप ही ने तो खाया था क्या भूल गए? तभी गोलनोवा काफी गुस्से में बोलता है वेल मुझे कर्ट चाहिए किसी भी हालत में, अगर वो आने से मना करता है तो उसकी थोड़ी बहुत कुटाई कर देना, लेकिन हाँ उसे सीरियस इंजरी नहीं होनी चाहिए। वेंडिना भी लाइक ओके बॉस आपका काम हो जाएगा, बस मुझे टेलीपोर्टेशन क्रिस्टल चाहिए होगा जिसकी व्यवस्था मैं कर लूंगी। ये बोलते हुए वो उस गली से बाहर निकल आई होती है, लेकिन कुछ सोल्जर्स उसी गली की तरफ जा रहे होते हैं। उन लोगों को पता चल चुका होता है कि गोलनोवा उसी गली में मौजूद है। वेंडिना भी लाइक ओ लीडर लगता है इतना हंगामा करने के बाद फाइनली आप पकड़े गए, मैरले फिश भी चर्च चली गई है। वेल कोई नहीं लीडर जी अगर मेरा मन हुआ तो मैं आपसे जेल में मिलने तो जरूर ही आऊंगी। ये बोलती हुई वो भी वहाँ से निकल जाती है। हमें देखने को मिलता है प्रेजेंट टाइम में ये सब चीजें वेंडिना अपने मन में सोच रही होती है। वो बोल रही होती है वेल इन सब चीजों को मैं कर्ट को तो नहीं बता सकती, अभी इसके लिए इतना ही काफी है कि मुझे भी पार्टी से निकाल दिया गया है। कर्ट को देखते जैसे ही उसे पता चलता है कि वेंडिना को भी पार्टी से निकाल दिया गया है वो तो थोड़ा दुखी हो जाता है। वो बोलता है ऐसा लगता है जैसे कि अब मैं पार्टी में कभी नहीं जा पाऊंगा। तभी वेंडिना बोलती है अगर तुम उस पार्टी में जाना ही क्यों चाहते हो? तभी कर्ट बोलता है वेल मैं गोलनोवा का एहसानमंद हूँ, साथ ही साथ मैं उसे एडमायर करता हूँ। वेंडिना को देखते हैं वो बोलती है क्या एडमायर करते हो? वेल अभी के लिए इन चीजों को साइड में रखते हैं। तभी वो कुछ सोचते हुए बोलती है तुम हेलो वर्क में जा रहे हो ना? मैं भी वहीं जा रही थी, तुम्हें काम की तलाश है ना?
तो क्यों ना तुम मेरे दोस्त की मदद कर दो। मेरे दोस्त की वर्कशॉप में उसे कुछ बंदों की कमी पड़ रही है और मुझे लगता है तुम इस काम के लिए एकदम परफेक्ट रहोगे। कर्ट पूछता है क्या वर्कशॉप, आखिर इससे तुम्हारा क्या मतलब है। तभी वैंडी ने बता दिया देश में ऑफिशियल अथॉरिटी वाले 15 LTO मास्टर्स हैं, जिनमें से एक मेरी दोस्त भी है जिसके बारे में मैं अभी बात कर रही थी। तो अगर तुम वहाँ जाकर उसकी मदद करते हो तो मुझे काफी खुशी होगी। अरे यार तू टेंशन काहे को लेता है, तेरी सिफारिश मैं कर तो रही हूँ ना। ये ले तू इस लेटर को पकड़ और टेंशन न को लेने का, वो तेरे को खा थोड़ी ना जाएगी। कर्ट भी लाइक चलो ठीक है, अगर तुम इतना कह ही रही हो तो मैं अभी ही निकल जाता हूँ। ये बोलते हो तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है। हम वैंडीना को देखते हैं, वो बोल रही होती है वेल ग्रेट शेड का सागिर्द होना भी कोई आसान काम तो नहीं। तभी हम लोगों को कर्ट बताता है एटलियर ये ऐसी वर्कशॉपें हैं जहाँ पर मैजिक पोशन, मैजिक वेपन्स एंड मैजिक से रिलेटेड काफी सारी बेहतरीन चीजें बनाई जाती हैं और ऑफिशियली अथॉरिटी वाले एटलियर के बॉस को एटलियर मास्टर कहा जाता है और इनका दर्जा विस्काउंट के बराबर होता है। वहीं दूसरी तरफ हम कर्ट को देखते हैं जो कि वैंडीना के दिए हुए उस लेटर की वजह से, जिसमें कि इस जगह का एड्रेस भी होता है, उस जगह पे पहुंच चुका होता है। हमें देखने को मिलता है यहाँ का दरवाजा एक छोटी बच्ची ने खोला होता है। कर्ट अपने मन में सोच रहा होता है कि ये छोटी बच्ची ही एटलियर मास्टर है। हम देखते हैं कर्ट अपना इंट्रोडक्शन देता है और पूछता है कि तुम ही एटलियर मास्टर हो। तभी वो लेडी बोलती है नहीं मैं एटलियर मास्टर नहीं हूँ, मैं उनकी सबॉर्डिनेट हूँ, मेरा नाम है मिशेल लालाकोटे। तभी कर्ट बोलता है तो मिस मिशेल मुझे वैंडीना ने आप लोगों की मदद करने के लिए भेजा है। हम देखते हैं मिशेल काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि मुझे खुशी है कि चलिए कोई तो हम लोगों की मदद करने आया। ये बोलते हुए कर्ट को किचन में ले आती है जहाँ की हालत काफी खराब होती है। मिशेल बोलती है वेल मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ की हालत एकदम ठीक कर दो। दरअसल 3 हफ्ते से मैं काफी ज्यादा व्यस्त थी तो मुझे टाइम ही नहीं मिला ये सब करने का और अब ये काम कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। कर्ट भी लाइक चलो ठीक है अब आ गया हूँ तो मैं ये काम कर दूंगा। मिशेल भी लाइक थैंक यू आपका, दरअसल मेरे को ये काम सही तरीके से करना नहीं आता। तभी हम देखते हैं मिशेल को उसकी मास्टर आवाज लगाने लगती है कि मिशेल मेरी मदद करो आकर। हम मिशेल को देखते हैं वो भी वहाँ से चली जाती है, लेकिन वहीं हम कर्ट को देखते हैं वो भी यहाँ की सफाई वगैरह करने के लिए एकदम अपनी कमर अमर कस लेता है एंड तैयार हो जाता है एंड वो आधे घंटे के अंदर ही पूरे किचन को एकदम चमचमा कर रख देता है। एंड कुछ और काम है या नहीं ये पूछने के लिए वो घर के अंदर की तरफ जाने लगता है एंड उसे एक दरवाजा दिखता है, वो नॉक करता है। तभी अंदर से आवाज आती है दरवाजा खुला है तुम अंदर आ सकती हो। हम देखते हैं जैसे कर्ट अंदर आता है उसे तो काफी बेहतरीन नजारे के दर्शन हो जाते हैं। हमें देखने को मिलता है वहाँ पर एक लेडी अपने कपड़े चेंज कर रही होती है। हम देखते हैं जैसी वो लेडी कर्ट को देखती है वो काफी ज्यादा नॉर्मली पूछती है वेल तुम कौन हो। कर्ट भी अपने बारे में बताता है वेल मेरा नाम कर्ट है और आज से मैं यहाँ काम शुरू कर रहा हूँ। तभी वो लेडी बोलती है अच्छा ऐसी बात है, लेकिन अभी के लिए लेडी ओफेलिया तो बेसमेंट में गई हुई है। हम कर्ट को देखते हैं वो भी बोलता है अच्छा ऐसी बात है, लेकिन तभी उसकी नजर इस लेडी के पेट पर बने हुए एक कर्ज के निशान की तरफ जाती है। कर्ट पूछता है ये तो, तभी वो लेडी बोलती है हाँ तुम एकदम सही समझे ये एक कर्ज है। कर्ट बोलता है मुझे लगा ही था, वेल क्या मैं इसे करीब से देख सकता हूँ। हम देखते हैं वो लेडी भी इस चीज की परमिशन दे देती है। कर्ट उस निशान को छूकर देखने लगता है। वो अपने मन में सोच रहा होता है वेल इसे छूने से दर्द नहीं हो रहा, लगता है इस कर्ज ने इस लेडी को अंदर से इतना खा लिया है कि अब इसे दर्द महसूस ही नहीं होता। लेकिन तभी हमें देखते हैं इस लेडी के पेट से आवाज आने लगती है मुझे भूख लगी है। अरे भैया ऐसे नहीं, गुड़ गुड़ की आवाज आने लगती है। वो लेडी तो काफी ज्यादा ब्लास्ट करने लगती है। वहीं कर्ट अपने मन में सोच रहा होता है अच्छा इसको भूख लग रही है, यानी कि इसके इंटरनली कुछ पार्ट अभी भी ठीक हैं। तभी वो इस लेडी से बोलता है मैं तुम्हारे लिए कुछ हल्का खाने के लिए बना देता हूँ ठीक है। ये बोलते वो किचन में निकल जाता है। वो अपने मन में सोच रहा होता है अभी अभी मैंने कुछ ऐसा देख लिया जो कि मुझे नहीं देखना चाहिए था। हम देखते हैं वो इसी सोच में चल रहा होता है एंड वो वहीं पर गिर जाता है। वेल भाई साहब को काफी लेट समझ में आया। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें यूलेशिया की तरफ का सीन दिखाया जाता है जो कि मिमिको से मिलने आई होती है। यूलेशिया पूछती है तो आखिर मुझे इसका कितना दाम देने वाली हो तुम। तभी मिमिको बोलती है वेल इन सभी मिथ्रिल और हेल्कम को देखते हुए मैं तुम्हें 50,000 गोल्ड कॉइन दूंगी। यूलेशिया बोलती है सच में ये तो हद से ज्यादा ही अमाउंट है। तभी मिमिको बोलती है हाँ तुमने सही कहा, लेकिन वो लड़का भी तो कमाल का है। तभी यूलेशिया बोलती है वेल मिमिको अगर उस लड़के के बारे में दुनिया को पता चल गया तो आखिर दुनिया वाली उसके साथ क्या करेगी। मिमिको बोलती है वेल उस लड़के का टैलेंट सच्ची में काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। अगर उसके टैलेंट के बारे में किसी को भी पता चला तो मुझे लगता है उसे किडनैप कर लिया जाएगा और अगर उससे भी बुरे हालत हुए तो उसकी जान भी जा सकती है। वेल मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा उस जैसा टैलेंटेड पर्सन अभी तक दुनिया की नजरों से छुपा कैसे रहा। यूलेशिया बोलती है वेल मेरे सुनने में आया उसे फ्लेमिंग ड्रैगन फैंग नाम की पार्टी से निकाल दिया गया था। तभी मिमिको बोलती है फ्लेमिंग ड्रैगन फैंग, वेल उसका लीडर तो अब वांटेड बन चुका है। लेकिन ये सब बातें साइड में रखो, मुझे ये बताओ कि अब तुम इस लड़के के साथ क्या करने वाली हो। तभी यूलेशिया बोलती है वेल मैंने काफी सोचकर ये फैसला
दिया है कि इस लड़के को तो एटलिया मास्टर बन जाना चाहिए, जिससे कि इस लड़के की एक्स्ट्राऑर्डिनरी हरकतों पर भी थोड़ी रोक लग जाएगी और ये भी दुनिया के सामने थोड़ा कम ही आएगा। और फिर जब ऐसा होगा मैं सोच रही हूँ मैं उसकी बॉडीगार्ड बन जाऊंगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है, आखिर हम लोग उसे मनाएं कैसे? वो बंदा तो अपने आप को काफी ज्यादा हल्के में लेता है, लेकिन वो अपने साथ काफी ही बेहतरीन एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल को कैरी करता है। सच्ची में हम लोगों का ये काम काफी ज्यादा टफ होने वाला है। तभी सीन शिफ्ट कर में कर्ड की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कर्ड तो इस लेडी के लिए कुछ दलिया वगैरह बना रहा होता है। तभी वहाँ पर यहाँ की एटलिया मास्टर ओफेलिया भी आ जाती है, जहाँ कर्ड उससे माफी मांग रहा होता है कि मुझे माफ कर दीजिए, आपकी बिना परमिशन के मैंने आपकी किचन यूज कर ली। लेकिन वो लेडी बिल्कुल भी नाराज नहीं होती, वो बोलती है नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये बोलते वो कर्ड के बनाए हुए दलिया को देखने लगती है और कर्ड से बोलती है अच्छा तो तुम दलिया बना रहे हो? कर्ड बोलता है हाँ, दरअसल पास ही के कमरे में एक लड़की है जिसको भूख लगी हुई है, इस वजह से मैंने सोचा कि उसके लिए क्यों ना हल्का भोजन बना दिया जाए। तभी एटलिया मास्टर कर्ड का मुंह पकड़ती हुई बोलती है वेल तुम उस लड़की से मिल लिए? कर्ड बोलता है हाँ मिल तो लिया हूँ, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? तभी एटलिया मास्टर बोलती है सुनो, मैं चाहती हूँ कि तुम इसके बारे में किसी को मत बताओ, क्या तुम इस चीज का मुझसे प्रॉमिस करने के लिए तैयार हो? हम कर्ड को देखते हैं, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, लेकिन फिर भी वो प्रॉमिस करने के लिए एकदम तैयार हो जाता है। कर्ड पूछता है वेल किचन वाला काम तो मैंने खत्म कर दिया, क्या कुछ और काम है जो आप मुझसे करवाना चाहती हैं? एटलिया मास्टर बोलती है नहीं, आज का काम तुमने खत्म कर दिया है, अब तुम कल इसी टाइम पर आ सकते हो और ये लो आज की पेमेंट। ये बोलते हो वो कुछ कॉइन्स को कर्ड को पकड़ा देती है। हम देखते हैं कर्ड को ये अमाउंट कुछ ज्यादा लग रहा होता है, वो इसके बारे में एटलिया मास्टर को भी बताता है। एटलिया मास्टर बोलती है नहीं, मैंने तुम्हें एकदम सही अमाउंट दिया है, तुम इस चीज को डिजर्व करते हो। हम देखते हैं ये चीज सुनकर कर्ड भी काफी खुश हो जाता है एंड वो वहां से चला जाता है। हम देखते हैं एटलिया मास्टर अपने मन में सोच रही होती है वेल मुझे यकीन नहीं हो रहा मैंने इस लड़के को उससे मिलने दिया, चाहे भले ही मैं उसके कर्ज को धीमा करने के लिए ये सब कर रही हूँ, लेकिन मुझे और सतर्क रहना पड़ेगा। फिर हमारा सीन शिफ्ट कर में उसी लेडी की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो खिड़की के बाहर देखने की कोशिश कर रही होती है। तभी एटलिया मास्टर वहाँ पहुंच जाती है, जो कि बोलती है वेल तुम्हें पर्दे के बाहर नहीं देखना चाहिए, अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो ये अच्छा नहीं होगा ना। तभी वो लेडी भी बोलती है वेल मुझे माफ कर दीजिए टीचर। तभी हम देखते हैं एटलिया मास्टर उसके कपड़े को ठीक करने लगती है और बोलती है तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। तभी ये लेडी बोलती है वेल आप तो जानती ही हैं कि मुझे खुद से पहनने की आदत नहीं है। तभी एटलिया मास्टर बोलती है हाँ मैं इस बात को काफी अच्छे से जानती हूँ, क्योंकि हमेशा तुम्हारा कोई ना कोई ख्याल जो रखता था। हम देखते हैं ये दोनों इसी तरीके से हल्की फुल्की बातें कर रहे होते हैं, लेकिन तभी इस लेडी के पेट से फिर से आवाज आने लगती है गुड़गुड़ की। तभी एटलिया मास्टर बोलती है चलो ठीक है मैं तुम्हें चेक करके अभी दलिया परोस देती हूँ। तभी ये लेडी बोलती है नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये दलिया उसी लड़के ने बनाया है ना? एटलिया मास्टर बोलती है हाँ, लेकिन उस लड़के से तो आज तुम पहली बार मिली हो, फिर भी तुम उस पर भरोसा कर रही हो। तभी वो लेडी बोलती है हाँ मुझे महसूस हो रहा है कि सब ठीक होगा, और वैसे भी ज्यादा से ज्यादा क्या ही होगा, मेरी जान चली जाएगी। वैसे भी मैं कर्ज के कारण इंटरनली काफी ज्यादा डैमेज हो चुकी हूँ, प्लीज टीचर मान भी जाइए ना। मुझे नहीं पता कि मेरे ऊपर कर्ज किसने लगाया है, लेकिन मैं सब पर शक कर जीने की बजाय किसी पर पूरे तरीके से भरोसा करना चाहती हूँ। प्लीज आप मेरी फीलिंग्स को समझिए। तो हम देखते हैं एटलिया मास्टर भी कुछ नहीं बोल पाती हैं एंड वो इस लेडी को दलिया परोस देती हैं। हम देखते हैं जैसे ये लेडी दलिया का एक बाइट लेती है एंड उसे दलिया काफी ज्यादा पसंद आता है। हम देखते हैं एटलिया मास्टर भी इस लेडी की खुशी से काफी ज्यादा खुश होती हैं, लेकिन तभी देखने को मिलता है ये लेडी अचानक से काफी ज्यादा दर्द में कराते हुए नीचे गिर जाती है। हम देखते हैं एटलिया मास्टर को इस लेडी की काफी चिंता होने लगती है एंड वो कर्ट को बुरा भला बोलने लगती है एंड उसे लग रहा होता है कि कर्ट ने इसे किसी तरीके का पॉइजन दे दिया है, इस वजह से वो किसी तरीके का एंटीडोट लेने जा रही होती है। लेकिन तभी वो लेडी उठ जाती है एंड एटलिया मास्टर को रोक लेती है और बोलती है मास्टर आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, मेरे को अब काफी अच्छा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरी बॉडी से कर्ज हट चुका है। हम देखते हैं ये चीज सुनकर तो और देखकर तो एटलिया मास्टर भी एकदम हिल जाती है कि भाई ये कैसे हो सकता है। हमें देखने को मिलता है उस लेडी के पेट से वो निशान भी एकदम गायब ही हो चुका होता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें कुछ मिस्टीरियस बंदों का सीन दिखाया जाता है, जिनमें से एक बंदा बोल रहा होता है मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि ये कर्ज इतनी आसानी से हट जाएगा, मैं दोबारा लगा देता हूँ। तभी कोई दूसरा बंदा बोलता है तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं, हमारे मास्टर अब इंतजार नहीं करेंगे, उन्होंने कोई दूसरा तरीका अपनाने का फैसला किया है। लेडी लिज़लोटे की जान लेना अभी के लिए हम लोगों को सबसे ज्यादा जरूरी काम है। तभी हमारे सीन शिफ्ट होकर हमें यूलेशिया और मिमिको की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जिनसे मिलने के लिए ओफिलिया और लिज़लोटे आए होते हैं। मिमिको पूछती है ओफिलिया आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी ओफिलिया बोलती है वेल मुझे माफ करना कि मैं तुम्हें रात में परेशान कर रही हूँ, लेकिन कुछ जरूरी बात है जिस पर मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। ये बोलते हुए वो यूलेशिया की तरफ देखने लगती है। वेल उसे यूलेशिया पर भरोसा नहीं हो रहा होता। तभी मिमिको बोलती है वेल तुम्हें ये देखने से भले ही बेवकूफ लगती है, लेकिन तुम इस पर भरोसा कर सकती हो। ओफिलिया बोलती है यूलेशिया तुम वही पुरानी एडवेंचरर हो ना जो कि शाही परिवार के नीचे काम करती थी? वेल मैं हूँ एटलिया मास्टर ओफिलिया और ये है। जैसे उसने ये बोला ही होता है हम देखते हैं लिज़लोटे अपना नकाब हटा देती है और जैसे वो नकाब हटाती है हम देखते हैं मिमिको और यूलेशिया दोनों ही अपने घुटनों पर आ जाते हैं एंड मिमिको बोल रही होती है क्यों आखिर
थर्ड प्रिंसेस ऐसी जगह पर क्या कर रही हैं? हमारे सुनने में आया था आप तो बीमार पड़ गई थी। तभी ओफेलिया बोलती है नहीं, ये बीमार नहीं पड़ी थी, बल्कि इस पर काफी ज्यादा खतरनाक कर्ज लगाया गया था। शायद कोई है जो कि इनको मारने की कोशिश कर रहा है। लेडी लिज़लोटे हमारे महाराज और गुरुमाकु साम्राज्य की प्रिंसेस फ्रैंकोइस की इकलौती संतान है और दोनों साम्राज्यों के बीच के शांति का प्रतीक भी मुझे लगता है कोई इन्हें रास्ते से हटाकर दोनों साम्राज्यों के बीच झगड़ा करवाना चाहता है। अभी हाल ही में उत्तर के देशों के साथ हमारी जंग खत्म हुई है, लेकिन लगता है कुछ लोग ऐसे हैं जो कि फिर से जंग करवाना चाहते हैं। अभी मिमिको को देखते हैं, वो लिज के गले लगने लगती है और बोलती है योर हाइनेस, मुझे खुशी है कि आप सेफ हैं। लगता है आप यहाँ उस बंदे को ढूंढवाने आई हैं जिसने आपके ऊपर ये कर्ज लगाया है ना? मेरी वफादारी महाराज के साथ है, साथ ही साथ गुजर चुकी महारानी फ्रैंकोइस के साथ भी, और अब मेरी वफादारी आपके लिए भी है। पर लेडी लिज, आपने कहा कि आपके ऊपर एक कर्ज लगा हुआ था, लेकिन आप तो मेरे को एकदम ठीक लग रही हो, तो आपने ये कर्ज कैसे हटाया? लिज काफी ज्यादा खुश होते हुए बोलती है वेल, ये एक कमाल के आदमी की वजह से हुआ है जो कि अपने आप को कर्ट कहता है। हम देखते हैं जैसे ये दोनों कर्ट का नाम सुनते हैं काफी ज्यादा हिले जाते हैं कि यार आखिर इस बंदे ने अपने तहखाने में और क्या क्या छिपा रखा है। और गाइस इसी सीन के साथ हो जाता है ये एपिसोड यहीं फिनिश। आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। पसंद आया हो एक प्यारा सा लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर देना। चैनल पर नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया भाई, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो, जिससे मेरे न्यू एपिसोड न्यू अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले से पहले मिलता रहे गाइस। तो गाइस अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, ख्याल रखिए अपना।